कटाक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौरोदय पुष्पंदौ चित्रो छंदो तनोनुदौ पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रसंग चल रहा है कि सभी देवी देवताओं ऋषि महात्माओं ने मिलकर लोक कल्याण के लिए यज्ञ किया था। और जब दक्ष वहाँ पहुँचा तो सब लोग खड़े हो गए थे ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़कर। तो ब्रह्मा जी तो पिता हैं और गुरु हैं, तो उस बात का बुरा नहीं मनाया। लेकिन शिव जी को जब दक्ष ने देखा कि नहीं उठा तो रोष क्रोध में आ गया और दक्ष ने शिव जी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे कि कैसे जब कोई भक्त भगवान की सेवा में चाहे जुड़ा हो, चाहे भगवान की सेवा में जुड़ा हो, जब वो किसी वैष्णव की निंदा करता है, उसके प्रति अपराध करता है, तो कुछ ही दिनों में उसकी प्रोग्रेस हो जाती है गुरु निंदा तक उठ जाता है। और फिर हम देखेंगे कि गुरु निंदा तक उठ जाता है, वहां पे भी नहीं रुकता, भगवान तक पहुंच जाता है। वहां पर भी नहीं रुकता, भगवान तक पहुंच जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि एक भक्त की जब निंदा की जाती है अकारण, कोई कारण नहीं है, तो भक्त क्या सोचता है, वो उस निंदा को किस प्रकार देखता है। दक्ष ने शिव जी की आलोचना निंदा करते हुए बोला कि ये जो शिव है लुप्त क्रिया, सदाचार विहीन है, सदाचार और शिव का कोई लेना देना नहीं है। और जबकि भागवतम कह रही है वैष्णव नाम यथा शब्द, शिव जी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। वैष्णव का मतलब जो वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है, बिना वैष्णव सदाचार के वैष्णव का कोई मतलब नहीं है। कोई अगर बोले कि मैं वैष्णव हूं, तो आप उससे पूछो आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हो? अगर नहीं कर रहा तो फिर वो वैष्णव नहीं है, फिर उसको वैष्णव नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरस्वती देवी ने इसको भी शिव जी की ग्लोरिफिकेशन में बदल दिया। और हमारे आचार्य बताते हैं कि लुप्त क्रिया का मतलब है ऐसे कार्य जिससे सकाम कर्म नष्ट हो जाए। सकाम कर्मों को खत्म करने वाले कार्य लुप्त क्रिया कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति को, अहेतु की भक्ति को लुप्त क्रिया कहते हैं। और दक्ष ने बोला कि अशुचया, ये तो अशुचि है, ये तो अशुचि है। और दक्ष ने बोला कि शमशानों में रहते हैं, राख शरीर में मिल के चलते हैं, भूत प्रेतों के साथ उनका संग करते हैं, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, उनका संग करते हैं। गले में नरमुंडों की माला डाली हुई है, दूर से देखने में डर लगता है भाई, गले में नरमुंडों की माला डाली है, ये बस नाम का शिव है। शिव का मतलब मंगलदायक, अरे नाम का शिव है, एक्चुअली में ये अशिव है, अशिव है ये अरे नाम का शिव है, ये वैसे अशिव है। अब माता सरस्वती भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उन्होंने इसको भी शिव जी के यशोगान में बदल दिया।
और बताया कि अशुचय का मतलब है जिनसे अधिक पवित्र और कोई नहीं है, जिनसे अधिक और पवित्र कोई नहीं है। और अशिव का मतलब है कि इससे अधिक मंगल की कोई सीमा हो नहीं सकती, कोई सीमा नहीं हो सकती कि इससे आगे मंगल हो सकता है। इतना ये मैक्सिमम मंगल है, ये मैक्सिमम है। जैसे सीमित है, सीमित के आगे अ लगा दो, असीमित हो गया। असीमित का मतलब अब सीमा नहीं रही, अब सीमा की कोई सीमा नहीं है। अशिव का मतलब है कि अब मंगल की कोई आगे और सीमा नहीं रही। तो दुर्गा देवी, सरस्वती देवी उनकी महिमा को और अधिक बढ़ा रही थी राजा दक्ष के माध्यम से। और हमारे आचार्य आगे बताते हैं कि शिव जी जो राख अपने शरीर पर मलते हैं, वो जो राख है वो वैष्णव की, जब वैष्णव का संस्कार करते हैं तो जो उनकी राख है वो अपने शरीर पर मलते हैं भगवत प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए, भगवत प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए। और हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वैष्णव ऐसा किया करते थे पहले, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शिव जी भी उसको कर रहे हैं। दक्ष इस बात को समझ नहीं सका कि शिव जी जो इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, करुणावश कर रहे हैं, करुणा के वशीभूत होकर कर रहे हैं और भावावेश में कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम का भावावेश है, भावावेश में आके वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और दक्ष ने बोला ही कि मैं तो एक पराधीन ब्राह्मण की तरह हूं, जिसे मजबूरी में एक शूद्र को वेद वाक्य प्रदान करना पड़ा। ऐसे मैंने इस शिव को अपनी गायत्री जैसी पुत्री मैंने अपनी प्रदान कर दी, मैंने उसको प्रदान कर दी। इसमें कोई गुण नहीं है कि इसको वो वस्तु दी जाए जो मैंने दे दी थी। सर्वथा योग्य है, हंसता रहता है, नाचता रहता है, गाता रहता है बिना किसी कारण के। बृहद भागवत में हमें वृतांत मिलता है कि जब नारद जी ढूंढ रहे थे सबसे सर्वोत्कृष्ट भक्त को, तो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गए थे। तो ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, मैं नहीं हूं, आपको गलतफहमी हो गई है, आप शिव जी के पास जाओ, वो सर्वोत्तम भक्त हैं। और ब्रह्मा जी ने बोला था नारद जी को कि जो ये शिव जी हैं ये भौतिक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो भौतिक लोग हैं मेरे जैसे, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे जैसे, जो मेरे जैसे भौतिक लोग हैं वो अपने धन संपत्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुंदरता, उस पर अभिमान करते हैं, उसके बल पर प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये शिव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ना धन, ना संपत्ति, ना कोई ऐश्वर्य, फिर भी हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो भौतिक लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी इस संपत्ति का मेरे नजर में कोई महत्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है। भौतिक लोग, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं कि भौतिक लोग ब्रह्मा जी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाते। भौतिक लोग ये समझ नहीं पाते कि हमने धन संपत्ति ऐश्वर्य कमाते कमाते हताश हो गए। भागवतम कह रही है मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है, जैसे एक बैल के मुंह से झाग निकलती है, ऐसी झाग निकलना शुरू हो जाती है। और भौतिक लोगों को अच्छा नहीं लगता जब शिव जी उन पर हंसते हैं। देखो बेकार में परिश्रम किए जा रहे हैं, बेकार में परिश्रम किए जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कर भाई अगर इतनी तकलीफें थी तो क्यों दे दिया, क्यों पराधीन ब्राह्मण बन गए, क्यों बन गए, ना देते, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। तो उसने बोला मुझे मजबूर कर दिया था, मुझे मजबूर किया गया था। अब गुरु अपराध तक जा रहा है, अब गुरु अवज्ञा तक जा रहा है, गुरु के प्रति अपराध करने वाला है दक्ष। और उसने बोला कि
यद्यपि शिव उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदा, कि भूत प्रेतों का स्वामी है और नष्ट शौचाय, सारे शुचि को नष्ट कर देता है ये। दुर्हृदा, और हृदय गंदी बातों से, दूषित बातों से भरा पड़ा है। लेकिन मैं मजबूर हो गया था अपनी पुत्री का हाथ इस शिव के हाथ में देने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मा ने मुझे मजबूर कर दिया था। परमेष्ठिना, ब्रह्मा जी का नाम है परमेष्ठिना। दक्ष ने ये नहीं बोला कि मेरे पिता ने मुझे फोर्स किया, मैंने कर दी। अगर ये भी बोल देता चलो सह लेते। वो कह रहे ब्रह्मा के कहने पर, परमेष्ठिना, ये ब्रह्मा के कहने पर देती। अपने पिता का नाम लेकर निंदा करनी शुरू कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो ब्रह्मा है इसमें भी बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है। मूर्ख ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी तक, गुरु तक पहुंच गया। ब्रह्मा जी पिता तो हैं, साथ में गुरु भी हैं। ब्रह्मा जी ने तो दक्ष को भगवान की सेवा हेतु प्रजापति के कार्य में लगाया नहीं, और गुरु की निंदा तक पहुंच गया। और जब गुरु की निंदा तक पहुंच जाता है तो भक्ति बेसिकली पूरी तरह आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान को ढकने के 3 तरह के आवरण होते हैं। जैसे आग धुएं से ढक जाती है, आग जलती है उसके ऊपर धुआं होता है लेकिन आग दिखती रहती है, हल्का सा हाथ हिलाओ तो हट जाती है। और दूसरा है शीशे पर जमी मैल की तरह, तो साफ शीशा धुंधला हो जाता है और शीशे को साफ करने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। आग के धुएं की तरह नहीं है, हल्का सा हाथ लगाया साफ हो गई। और तीसरी तरह का आवरण भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, जैसे गर्भ में एक बालक के ऊपर आवरण होता है, वो भी आवरण में ढका हुआ है। तो क्या वो बालक उस आवरण को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। बच्चा गर्भ में जो उसके ऊपर आवरण डला हुआ है उसको नहीं हटा सकता, उसमें वो ताकत नहीं है, उस समय से हटेगा, वो समय से हटेगा। इसी तरह जब हम वैष्णव निंदा करते हैं, गुरु के प्रति अपराध करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भक्ति आच्छादित हो जाती है और ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि भक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता, चैतन्य चरितमृत में हमें उदाहरण मिलता है रामचंद्रपुरी का। और रामचंद्रपुरी जो है वो वैष्णव निंदा तो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वैष्णव निंदा करते करते गुरु के प्रति अपराध तक पहुंच गया। और जब श्रीला माधवेंद्रपुरी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो रो रहे थे, कृष्ण कीर्तन कर रहे थे और रोई जा रहे थे कि ओ मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं मथुरा को प्राप्त नहीं कर पाया। और ये रामचंद्रपुरी उस समय वहां पर मौजूद थे और रामचंद्रपुरी ने बोला कि गुरुदेव क्यों रोते हो, पर ब्रह्म कृष्ण का नाम लो और आनंद सुख का अनुभव करने का प्रयास करो। माधवेंद्रपुरी एकदम क्रोधित हो गए। माधवेंद्रपुरी ने कहा भाग जा यहाँ से, मेरी नजरों से ओझल हो जा। एक तो पहले कृष्ण प्रेम नहीं मिला, मथुरा वास नहीं मिला, एक तो पहले मैं दुखी हूँ, ऊपर से तू और आ गया ब्रह्म ज्ञान देने के लिए मेरे को, भाग जा यहाँ से। और उसको भगा दिया उसको वहां से। अगर तेरी शक्ल देखते हुए, तेरा मुख देखते हुए अगर शरीर छोड़ूंगा फिर तो भगवत प्रेम मिलने की कोई आशा नहीं है मेरे लिए। भगा दिया माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने उसको। और वहां पर श्री ईश्वरपुरी भी मौजूद थे और वो बड़े मनोयोग से श्री माधवेंद्रपुरी की सेवा में जुटे हुए थे। और क्योंकि
उन्होंने बड़े मनोयोग से अपने गुरु की सेवा की। इसीलिए परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु की सेवा करने का फल। अब रामचंद्रपुरी की बात पे वापस आते हैं। जब गुरु के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान पे भी हाथ डाल देते हैं, और वही रामचंद्रपुरी ने किया। चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे थे और बहुत कम चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाते थे। सारे भक्त, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, लेकिन एक बात का गुस्सा भी था सारे भक्तों में कि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद बहुत कम पाते हैं, और लड़ते रहते थे चैतन्य महाप्रभु से, लड़ते रहते थे। ये बात ठीक नहीं है आपकी, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप इतना कम खा रहे हो। ऐसे वातावरण में रामचंद्रपुरी वहीं पहुंच गए पुरी में, और गर्मी के दिनों में चींटियों को चलते हुए देखकर रामचंद्रपुरी ने बोला कि तुम तो सन्यासी हो, इतना ज़्यादा क्यों खाते हो? ये चींटियाँ घूम रही हैं यहाँ पर, ये चींटियाँ देख के मैंने पता लगा लिया तुम बंद कमरे में खाते रहते हो। एक सन्यासी के लिए अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया अपने आचरण से। ये बड़ा बहुत शिक्षाप्रद प्रसंग है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया कि एक भक्त को कैसा व्यवहार करना चाहिए अगर कोई उसकी निंदा करे तो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपकी बात ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया था अपने सेवक गोविंद को, और गोविंद को बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि आज से मैं जितना प्रसाद लिया करता था उससे भी आधा लूंगा। अरे पहले ही कम ले रहे हो, पहले ही झगड़ा चल रहा है वहां पे, पहले ही परेशान है सारे लोग आपसे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज से मैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। श्रीवास ठाकुर के घर के बाहर शाक्त लोग जो उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बंद कमरे में उनके घर में नृत्य और कीर्तन करते थे, किसी को आने की अनुमति नहीं थी। तो गुस्से में आके कुछ लोगों ने उनके घर के बाहर चंडी पूजा का सामान बिखेर दिया, और श्रीवास ठाकुर सुबह देखा तो चंडी पूजा का सामान लाल रंग और रक्त इत्यादि वहां पे बिखरा हुआ था। कोई नहीं था वहां पे, कोई नहीं था दूर दूर तक। जब श्रीवास ठाकुर ने देखा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया अरे फटाफट साफ करो लोग देखना ले। श्रीवास ठाकुर ने वहां के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया मायापुर नवद्वीप के, और उनको बोला देखो ये है मेरी सच्चाई, बाहर से तो मैं वैष्णव लगता हूँ लेकिन अंदर से मैं शाक्त हूँ। और सारे सज्जन लोगों ने बोला अरे ये पता नहीं किसी पागल आदमी की शरारत है, हमें आपकी सच्चाई पता है सब। उन्होंने फटाफट जमादार को बुलाया, साफ कराया, बात खत्म हो गई। लेकिन श्रीवास ठाकुर ने कोई सफाई नहीं दी, श्रीवास ठाकुर ने कोई सफाई नहीं दी, चैतन्य महाप्रभु ने कोई सफाई नहीं दी। अरे रामचंद्रपुरी प्रभु मैं तो पहले ही कम खा रहा हूं, यहाँ पे इस बात का झगड़ा नहीं बोला। गोविंद को बोला आज से प्रसाद आधा लूंगा। सारे वैष्णव ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उनकी सांस मार दी, गला दबा दिया। चैतन्य महाप्रभु के डर से एक भी भक्त ने रामचंद्रपुरी को एक अक्षर नहीं बोला। अरे तुमने कैसे कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या पता है? किसी ने एक अक्षर नहीं बोला रामचंद्रपुरी को। सारे भक्त चैतन्य चरितामृत में लिखा है, सारे भक्त मन में यही प्रार्थना कर रहे थे कि रामचंद्रपुरी यहां से चला जाए जल्दी से जल्दी। जब जाना था रामचंद्रपुरी तभी गया, काफी दिन वहां पे रुका हुआ था। फिर वो आगे
अपनी यात्रा पे चला गया, आगे अपनी यात्रा पे चला गया। और जब वो गया तो सारे भक्तों ने चैन की सांस ली। लेकिन रामचंद्रपुरी को किसी ने कुछ नहीं बोला। रामचंद्रपुरी को किसी ने कुछ नहीं बोला। वो अपने ही स्वाभाविक रूप से आया और स्वाभाविक रूप से चला गया। उसको नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये वैष्णव सदाचार होता है। कीमत देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि जरा सी प्रॉब्लम आती वो फेंका वैष्णव सदाचार को और लंगोट कस के आ जाओ आमने सामने मैदान में, अब तो हाथापाई होगी। ये वैष्णव सदाचार नहीं। वैष्णव सदाचार है कि कोई अकारण आपके ऊपर दोष लगाए तो स्वीकार कर लो उसको, हाँ ये दोष है ही हमारे में, आपकी बहुत कृपा है कि आपने बता दिया, और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु जी आपने सही बोला और मन में सोचो इसको क्या पता है और कुछ मत करो। वो भी वैष्णव सदाचार नहीं है। चलो आपने उसको नहीं बोला, वो अच्छी बात है, लेकिन महाप्रभु हमें ये शिक्षा नहीं दे रहे। महाप्रभु तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने आप पे लांछन लगाया तो उसको स्वीकार करो और उसको और ठीक करने का प्रयास करो। तो जब रामचंद्रपुरी वहां से चले गए अपने आप, किसी ने नहीं कहा उनको जाओ भाई जहाँ छोड़ो, किसी ने नहीं बोला उनको। तो जैसे ही वो गए सारे भक्त इकट्ठा होके चैतन्य महाप्रभु के पास गए कि वो चले गए, अब प्लीज आप हमारे पे दया कीजिए, जितना पहले ले रहे थे कम से कम उतना तो लो, ज्यादा मत लो, कम से कम उतना तो लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु ने वापस अपना जो नॉर्मल प्रसाद ले रहे थे वो, जो कि पहले से ही कम था, वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया। तो अगर वैष्णव निंदा करें तो गुरु निंदा तक पहुंच जाते हैं और भगवान पर भी लांछन लगा देते हैं। समय की बात होती है। इसलिए हम सभी भक्तों का ये कर्तव्य है कि किसी भी कंडीशन में किसी भी वैष्णव पर कोई लांछन मत लगाइए, कोई उसके ऊपर दोषारोपण मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, आज शाम को उसके बारे में और अधिक आपको डिटेल में बताएंगे। उसका एक और कारण भी है जो कि बहुत ही अद्भुत कारण है। जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाओगे, अगर आपने उस पर विचार किया अच्छे से। तो बिना किसी वैष्णव की निंदा किए चुपचाप अपनी भक्ति करना ही श्रेयस्कर है। और अगर आपको किसी वैष्णव में, विशेषकर वरिष्ठ भक्त में कोई कमी दिखे तो आपका बहुत अधिक से अधिक अगर जोर मारेंगे तो सीनियर भक्त को, किसी दूसरे सीनियर वैष्णव को जाके उस बारे में बताओ और भूल जाओ। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में जिज्ञासा भी करना गलत माना जाता है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की